वो सहरी में जागना, वो इबादत की रौनक, वो गुनाहों से तौबा का इकरार, वो रोज़ाना रोज़ा रखने का फ़र्ज़, वो इबादत की रातें, वो बाज़ारों की रौनक, वो हर रोज़ बंधता मुसल्ला, वो हर रोज़ कुरान की तिलावत, वो सदके, वो ज़कात। लो अब हो गया दीदारे ईद का चाँद और गुज़र गया रमज़ान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ अमृता चौहान। आप सभी को ईद की मुबारकबाद। ईद उल फित्र दुनिया भर में मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार है। ईद उल फित्र का नाम अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है खुशी। ऐसी खुशी जो बार बार आए। रमजान का एक महीना पूरा होने के बाद चांद देखकर ही ईद मनाई जाती है। ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ईद मनाई क्यों जाती है? रमजान के सख्त रोजों के बाद आखिर ईद को मनाने का मकसद क्या है? तो चलिए जानते हैं आज के इस खास प्रोग्राम में। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 10वें महीने यानी कि शव्वाल के महीने की पहली चांद वाली रात ईद की रात होती है। इस चांद को देखे जाने के बाद ही ईद उल फित्र का ऐलान किया जाता है। रमजान के पाक महीने में रोजे रखने के बाद अल्लाह ईद के रूप में एक दिन अपने बंदों को इनाम देता है। इसीलिए इस दिन को ईद उल फित्र या मीठी ईद भी कहते हैं। इसके अलावा ईद मनाई जाने की एक और सबसे बड़ी वजह है, और वो वजह है खुशी और जीत। वो जीत जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल की थी। आज से करीब 14 साल पहले साल 624 में सऊदी अरब के मदीना से करीब 200 किलोमीटर दूर बद्र इलाके में इस्लाम की तारीख की सबसे पहली जंग हुई। ये जंग मक्का के कुरैश कबीले के अबू जहल की सेना और हजरत मोहम्मद के जानिसार साथियों के बीच हुई थी। ये वो दौर था जब इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में अच्छाइयों का प्रसार कर रहे थे, लोगों को बुराइयों से आगाह कर रहे थे। अरब में बहुत सारे लोग इस तरह की गलत चीजों में व्याप्त थे। पैगंबर मोहम्मद उन्हें इस्लाम के बारे में बताया करते थे और एक अल्लाह की इबादत करने को भी कहा करते थे। पैगंबर ने जब तबलीग यानी उपदेश शुरू किया तो बहुत से मक्का के लोग उनका विरोध करने लगे और उनकी जान के दुश्मन बन गए। कुरैश कबीले के लोगों ने मोहम्मद के साथियों पर बहुत अत्याचार करने भी शुरू कर दिए, जिस वजह से पैगंबर को अपने साथियों के साथ हिजरत कर मक्के से मदीने आना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी मक्का के लोगों ने मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा, जिस वजह से मक्का और मदीना के लोगों में थोड़ी बहुत झड़प होती रहती थी। एक बार मक्का शहर का एक व्यापारी काफिला आज के सीरिया से मक्का वापस आ रहा था। इस काफिले का सरदार अबू सुफिया था। मक्का आने का रास्ता मदीना से ही होकर गुजरता था, इसलिए उसे डर सताने लगा कि कहीं मदीना के मुसलमान हमला न कर दें। इसलिए उसने खत मदद के लिए मक्का भेजा, जिसे पढ़कर मक्का के सरदार अबू जहल ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। जब इस बात की भनक मदीना के मुसलमानों को हुई तो उन्होंने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि तब तक अबू सुफिया का काफिला खुफिया रास्ते से सही सलामत मक्का पहुंच गया, लेकिन फिर भी अबू जहल वापस नहीं लौटा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत यानी नाफरमानी करने वाला दुश्मन अबू जहल अपनी पूरी सेना के साथ मुसलमानों का नाम और निशान मिटाने के लिए शहर मक्का से रवाना हुआ और मदीना की ओर बढ़ता रहा। अबू जहल की सेना में 1300 से ज्यादा लोग हथियारों के साथ थे। इनमें 700 ऊंट, हाथी और 100 से ज्यादा घोड़े शामिल थे। जंग के वक्त हजरत मोहम्मद साहब के साथ सिर्फ 313 अनुयायी थे। उस दिन रमजान की 17 तारीख थी और ये सभी रोजेदार थे। मोहम्मद साहब के साथ मौजूद अनुयायियों में से ज्यादातर लोगों ने कभी जंग लड़ी ही नहीं थी। यहाँ तक कि जंग के किसी भी अच्छे किस्म के साजो सामान तक उनके पास नहीं थे। वो सभी इसी तरह मदीना से बद्र तक पहुंचे थे और इसी बद्र इलाके में अबू जहल की सेना और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के बीच इस्लाम की पहली भयंकर जंग हुई, जिसमें अबू जहल की सेना के मुकाबले इतने कम लोगों के साथ होने के बाद भी पैगंबर मोहम्मद ने जीत हासिल की। बद्र की लड़ाई मुसलमानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी।
जिसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी संख्या और सामर्थ्य को भी बढ़ा दिया। ये लड़ाई इस्लाम के आरंभिक इतिहास में एक अहम घटना है और उसके बाद इस्लाम अपने आप में एक मजबूत धर्म बन गया। जंगे बद्र की जीत की खुशी में जश्न मनाया गया, लोगों में मीठा बांटा गया और इस तरह 624 में पहली बार ईद मनाई गई और तब से ईद की शुरुआत जो हुई अब बदस्तूर जारी है। आज के भारत की बात करें तो ईद के दिन लोग सुबह में ईद की एक स्पेशल नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद परिवार में सभी लोगों को फितरा दिया जाता है। मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं, ज़कात यानी दान दक्षिणा देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। इस दिन सेवई जैसे खास पकवान भी बनाए जाते हैं। बड़े छोटों को ईदी देते हैं। मुसलमानों का ये त्योहार भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देने वाला है। ईद को सभी आपस में मिलकर मनाते हैं और खुदा से दुआएं करते हैं कि सुख, शांति और बरकत बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।